तुम मानो या ना मानो, कॉकरोच पार्टी प्योर स्कैम है, रेड अलर्ट है। इस पार्टी के ऊपर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब बात करते हैं इस वाला पार्टी के ऊपर। तुम्हें ये चीज़ कोई नॉर्मल चीज़ लगता है क्या? टू बी ऑनेस्ट, पार्टी अचानक आता है एंड बूम कर जाता है और इतना पॉपुलर भाई आज से सीपीएम को नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला, जो कि इतने साल इस देश के अंदर रन कर रहा है। एक रैंडम सा पार्टी आता है, 2 दिन में इंटरनेट पे पॉपुलर हो जाता है और इनका फॉलोअर्स इतना ज़्यादा बूम करता है। तुम्हें ये चीज़ नॉर्मल चीज़ लगता है क्या? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज़रा बताना। मेरे लिए भाई ये चीज़ एक प्योर स्कैम है, रेड अलर्ट है, स्पैम में आता है, फैक्ट है। हो सकता है तुम इस पार्टी का सपोर्टर हो सकता है तुम्हारे दोस्त ये वाला पार्टी का सपोर्टर है, और ऐसे ही एक पार्टी आता है और इंटरनेट के अंदर बूम कर जाता है। और पास्ट में पूरे दुनिया के हिस्टोरी में कोई भी पार्टी ऐसा कर ही नहीं पाया है। इस पार्टी का कोई ऑडिट नहीं है, इस पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है, नथिंग। ये वाला पार्टी सिर्फ एक ही चीज़ से वायरल हो जाता है, एक ही चीज़ से बूम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंडियन यूथ को कॉकरोच बोला था, मैं भी सबको नहीं बोला था, और एक बार उनके बाद उन्होंने ट्वीट करके बोला था। वही चीज़ को पॉइंट में रख के ये वाला पार्टी आज 11 या 10 मिलियन प्लस इनका फॉलोअर्स है एंड इनको लोग अंधाधुन फॉलो कर रहा है जेन जी के नाम पे। भाई मैं एक जेन जी, टू बी ऑनेस्ट, जेन जी के नाम पे ये वाला पार्टी को लोग फॉलो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? 40 साल के अंकल्स, 30 साल के नॉन जेन जीस इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहा है, जो कि आदर पार्टी बीजेपी पार्टी को हेट करता है। ऐसे टाइप की इन्फ्लुएंस है, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अगर कुछ महीने बाद इस पार्टी को सपोर्ट करता, मेरे लिए ये कोई मेरे लिए नॉर्मल था। ओके, मैं इसको स्पैम में या इस चीज़ को इस चीज़ पे काउंट नहीं करता। बट जब भी पार्टी बूम किया या जब भी पार्टी लॉन्च हुआ, ये जो इन्फ्लुएंसर्स है इस पार्टी को सपोर्ट करना चालू कर दिया। भाई तुम्हें ये चीज़ नॉर्मल चीज़ लगता है क्या? जरा सोचो तुम, ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई। इंटरनेट पे वायरल होना नॉर्मल चीज़ नहीं है आज के टाइम पे। अगर आज के टाइम पे तुम्हें इंटरनेट पे वायरल होना है तो तुम्हारा बैकग्राउंड होना चाहिए कुछ, जो तुमने पास्ट में किया है। लाइक तुम रोनाल्डो को ही देख लो, फुटबॉलर है। अगर आज कोई फुटबॉलर आके अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करता है या फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके ब्लॉग वीडियो बनाता है, उसको 100% सपोर्ट मिलेगा। बट यहाँ पे ये पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन बात जो कि रेड अलर्ट है, ये वाला पार्टी का ओरिजिन यूएसए है। पार्टी का मैं जब अबाउट सेक्शन गया, पार्टी का जो अकाउंट कहाँ का है मैंने देखा, यूएसए का है। पार्टी का फाउंडर यूएसए का है। पार्टी का फाउंडर यूएसए में रहता है एंड इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रन करना चाहता है। पार्टी यूएसए बेस है तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉ उसके ऊपर काम नहीं करेगा कि उसका ऑडिट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ऑडिट तो भाई नथिंग है, इनका कोई काम ही पास्ट में कुछ भी नहीं है। पार्टी का जो फाउंडर है पहले आप में काम करता था, मे भी कनेक्शन था। उसके बाद ध्रुव उनके साथ कनेक्शन था, मे बी। सो वॉट एवर, बट तुम ज़रा सोचो, ऐसे बूम हो जाना इंटरनेट पे और ऐसे सपोर्ट मिलना, जिनका पर्सनल एजेंडा क्या है, जिन्होंने क्या कुछ किया, कुछ नहीं किया। पार्टी ने क्या कुछ किया इससे पहले? नथिंग, कुछ नहीं किया। इंडिया के अंदर कुछ किया? कुछ ही नहीं किया। एंड फॉर मेन रेड अलर्ट आता है, पार्टी 2026 में क्रिएट हुआ है एंड पार्टी का यूज़र नेम 2-3 बार चेंज हो चुका है। एंड पार्टी का फाउंडर जो है, पार्टी का फाउंडर का यूज़र नेम इंस्टाग्राम मल्टीपल टाइम्स चेंज हो चुका है, पास्ट में किया है, चेंजेस किया है यूज़र नेम के साथ।
एंड तुम्हें ये चीज़ नॉर्मल लगता है। एआई है तुम्हारे पास, इस चीज़ को तुम इस चीज़ को लेके एआई पे बोलो क्या ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें एआई बोल देगा। तुम खुद ही सोचो, एज अ तुम पर्सन, तुमने तुम्हारा नेम, यूज़र नेम कितने बार चेंज किया? टू बी ऑनेस्ट, कितने बार चेंज किया? और यहाँ पे इसका तो एक एजेंडा है ना, पार्टी का तो एक एजेंडा है, एक नाम है, एक वॉटेवर है। जब तुम क्रिएट करोगे उसी नेम से क्रिएट करोगे वॉटेवर, तो तुम्हारे यूज़र ने इतनी बार चेंजेस क्यों किया तुमने? और ये चीज़ मैटर करता है। तुम्हें लग सकता है कि वॉटेवर, बट ये चीज़ मैटर करता है। तुम खुद का अकाउंट इतने बार चेंजेस करते हो, ये चीज़ कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। एंड मैंने पहले ही बताया, पार्टी का फाउंडर यूएसए में रहता है, तो तुम्हारा कंडीशन कैसे समझेगा? खुद 5 स्टार होटल में खाना खाता होगा, खुद एसी रूम पे रहता होगा, जो कभी इंडिया में लिव ही नहीं किया कि इंडियन लाइफ कैसा है, स्कूल पे जाना, वॉटेवर घूमने जाना, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड तुम ऐसे पार्टी को इतने ज़्यादा पॉपुलर कर देते हो, और तुम मानो या ना मानो, इस पार्टी का फॉलोअर तुम्हें सबसे ज़्यादा मुस्लिम दिखेगा, एंड उसके बाद अदर पार्टी के मेंबर्स। एंड इस पार्टी का कोई ऑडिट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या काम किया है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट बनाता है। पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि पार्टी ने क्या क्या काम किया है। और ऐसे पार्टी को ऐसे बूम मिल जाना इम्पॉसिबल है। वो ऑर्गेनिक बूम मिलना ऐसे पार्टी को जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या क्या काम किया है इन्होंने पास्ट में, इनको ऑर्गेनिक ऐसे बूस्ट मिलना इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ फैक्ट है। और चीज़ में आते हैं पार्टी का फाउंडर का माइंडसेट। तुम सोचो, तुम एक पार्टी का फाउंडर हो, तुम खुद को प्रमोट करोगे पॉजिटिव वे में। तुमने खुद को प्रमोट कैसे किया? एक चीज़ को पकड़ के, बीजेपी को। तुम्हें मीडिया इंटरव्यू के लिए बुलाता है, वॉटेवर ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। तुम वहाँ पे क्या कहते हो? इंडियन मीडिया इस गोदी मीडिया, एंड यहाँ पे, और यहाँ पे ही तुम्हारा माइंडसेट दिखा रहा है, तुम्हारे माइंडसेट के अंदर कितना ज़्यादा कचरा है अदर पार्टी को लेके, मतलब अदर मीन्स एक ही पार्टी को लेके। और यहाँ पे मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट ऐसे एक पार्टी को इतना ज़्यादा बूम मिलना भाई इम्पॉसिबल है। तुम मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। एंड तुम गोदी मीडिया कहते हो। अगर यहाँ पे तुम अगर गोदी मीडिया कहते हो या बोलते हो कि इंडियन मीडिया बिक चुका है वॉटेवर, मैं तुम पे यकीन कर लेता। बट यहाँ पे तुमने डायरेक्ट गोदी मीडिया, जो कि एक स्लैंग है, तुम मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। एंड तुम वो वाला वर्ड यूज़ करते हो बीजेपी एंड इंडियन मीडिया के ऊपर। आई नो इंडियन मीडिया ट्रैश है, मैं खुद मानता हूँ ट्रैश है। जो भी गवर्नमेंट इंडिया में रूल करता है, इंडियन मीडिया उनको सपोर्ट करता है, और ये चीज़ फैक्ट है। पास्ट में भी हुआ है एंड अभी के टाइम प्रेजेंट में भी होता है, और ये चीज़ फैक्ट है। बट तुम्हारा एजेंडा देखो, तुम एक फाउंडर हो एंड तुम्हारे माइंड के अंदर कचरा भरा हुआ है। तुम तुम्हारे पर्सनल खर्च को तुम तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ पे लेके आते हो। सो ये चीज़ प्योरली रेड अलर्ट है। एंड मैंने पहले भी बताया था, इस पार्टी को जो फाउंडर है वॉटेवर सोरो, इस पार्टी का जो सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा तुम्हें मुस्लिम देखेंगे। उसके बाद तुम्हें बीजेपी का हेटर्स दिखेगा इस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए। जो सीपीएम होगा या अदर पार्टी होगा, इस पार्टी को सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे फैक्ट आता है, एक पार्टी ऐसे ही आता है रैंडमली, तुम ऐसे सपोर्ट कैसे कर सकते हो? ऐसे इंडियन यूथ, तुम ऐसे आग बंद करके किसी भी पार्टी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? और इनका रील्स बनाना शुरू हो गया, तुम्हें ये चीज़ वो नहीं लगता कि हमारी कोई एजेंडा टाइप नहीं लगता? ये चीज़ तो करके तक नहीं हो सकता।
पार्टी जस्ट लॉन्च लॉन्च हुआ, लोगों को इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक ट्रेंड हो गया एंड लोग इस पार्टी को चैंटिंग करना शुरू कर दिया। और ये ऐसे भी भाई पूरे और इंडिया भाई पूरे दुनिया की स्टोरी पे ऐसी भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट आज तक नहीं मिला। और ये चीज़ कभी भी ऑर्गेनिक और नॉर्मल नहीं हो सकता। एंड इसके ऊपर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ बट ये फैक्ट है। एंड तुम देखो इन्फ्लुएंसर पार्टी लॉन्च नहीं हुआ, इन्फ्लुएंसर ओके एंड बहुत सारे एक्टर्स इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर फ्यूचर में ये वाला पार्टी कुछ गलत काम करेगा उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इस पार्टी का तो इस पार्टी का कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई ऑडिट नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है। पार्टी खुद यूएसए से रन होता है जो कि इंडियन बेस नहीं है। पार्टी का फाउंडर इंडियन लाइफ कभी भी जिया ही नहीं है। तो ज़रा सोचो। एंड इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर्स इसको प्रमोट कर देता है जिस दिन पार्टी लॉन्च होता है। मतलब इनको सब कुछ पता है पार्टी के बारे में, इन्होंने काम किया है। जस्ट किस चीज़ को यहाँ पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंडियन यूथ के बारे में कुछ बोला था, कुछ बोला था। एंड अगर तुम एक इंडियन यूथ हो, सुप्रीम कोर्ट के उस जज के उस ऑर्ड के वजह से हर्ट हो गए इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा डम्प एस एस नहीं ऐश डम्प ऐश शीट इस दुनिया में कोई नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के आज जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जो ऑर्ड्स उन्होंने बोला इंडियन यूथ को, अगर तुम अच्छे से हर्ट हुआ है प्रोटेस्ट करो, बोलो कि जज को रिजाइन देने के लिए। और एन टी ई आई थिंक NTE ने जो पेपर लीक हुआ हो गया, एडुकेशन मिनिस्टर को बोलो रिज़ाइन करने के लिए अगर तुम एक इंडियन यूथ हो। बट तुमने क्या किया, अननोन एक पार्टी आता है एंड उसको तुम अंधाधुंध सपोर्ट करते हो बिना किसी रीज़न के, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जो यूएसए से रन होता है, जिनका फाउंडर का एक अलग ही माइंड सेट है। एंड तुम मतलब किसी मूवी के उस वेनम वर्ल्ड में हो, लाइक उसका माइंड सेट तुम कनेक्ट हो चुके हो, जिसको तुम पर्सनली जानते भी नहीं हो। भाई अगर मैं कभी भी किसी को सपोर्ट करूँगा ना, अगर मैं उसको पर्सनली जानूँगा या उसके साथ पर्सनली मैंने लाइफ जिया है, तो ही मैं किसी पर्सन को सपोर्ट करूँगा। अदरवाइज भाई मेरे लिए किसी पर्सन को ऐसे ही रैंडमली एक ही दिन में सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। एंड तुम खुद को एक एजुकेटेड कह लो, एजुकेटेड, एंड ऐसे ही रैंडम पब्लिक मतलब पार्टी को सपोर्ट करते हो बिना किसी ऑडिट के। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है या एजुकेशन मिनिस्टर है भाई, उनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। इंडिया में ऐसे लॉ लाना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट के उस जज को रिज़ाइन कर देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसे रूल लाना चाहिए। बट तुमने क्या किया, एक ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसका कोई ऑडिट नहीं है। एंड क्या ही कहना भाई, तुम ज़रा सोचो। एंड तुम्हारा दोस्त अगर ए वाला कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको बोलना कि इस पार्टी को सपोर्ट करने का रीज़न क्या है और मुझे पता मैं क्यों इस पार्टी पे ट्रस्ट करूँ और सपोर्ट करूँ, उसको पूछो। और मैंने पहले भी बताया था इस पार्टी का फॉलोअर तुम्हें कौन ज़्यादा मिलेगा और ये चीज़ फैक्ट है। सो मिलते हैं ना इस के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।